सीएम नवाब सिंह सैनी का विपक्ष पर पलटवार। विपक्ष के पेंशन बंद के आरोपों पर जवाब उनकी तरफ से सामने आया है। आय की सीमा हमने नहीं, कांग्रेस ने लगाई है। हमने कोई पेंशन नहीं काटी, सीएम सैनी ने कहा। विपक्ष गुमराह कर रहा है। साथ ही ओंकार सिंह जो कि प्रवक्ता है नैलो की, उन्होंने भी इस पर बात कही है। तो देखिए, आय की सीमा हमने नहीं, कांग्रेस ने लगाई। सीएम नवाब सिंह सैनी ने बयान दिया है, हमने कोई पेंशन नहीं काटी है। जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही हमारे खिलाफ, वो सब झूठ है। विपक्ष गुमराह करने का काम कर रही है, ये भी सीएम नवाब सिंह सैनी ने कहा। जैसा आपने कहा है, विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने, चाहे उसमें बापू लगा लो चाहे बेटा लगा लो, कांग्रेस नेताओं ने लगातार ये भ्रामक गुमराह करने वाले बयान दिए जा रहे हैं कि प्रदेश में 2 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई है। ये बयान दिए जा रहे हैं। इस विषय पर वास्तविक स्थिति में स्पष्ट करना आवश्यक भी है, ताकि हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का सम्मान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अगर आप लोग देखेंगे इस कड़ी में, मैं बताना चाहता हूं, इस कड़ी में देखेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा, मोदी जी ने कहा कि जो हमारा बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत, कोई बीमारी हो जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं है। उसके इलाज की चिंता अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। तो देखिए, सीएम नवाब सिंह सैनी का बयान भी आपने सुना है कि जनता की तकलीफ जो है वो हमें पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ उनकी तरफ से की गई है। सीएम नवाब सिंह सैनी ने विपक्ष पर भी पलटवार किया है। विपक्ष गुमराह करने का काम कर रहा है। जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। विपक्ष के पेंशन बंद के आरोपों पर करारा जवाब देते नजर आए सीएम नवाब सिंह सैनी। सीएम नवाब सिंह सैनी का विपक्ष पर पलटवार आपने सुना। हमने कोई पेंशन नहीं काटी है। पेंशन कटौती को लेकर विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर क्लैरिफिकेशन यहां पर सीएम नवाब सिंह सैनी ने दिया है। सीएम नवाब सिंह सैनी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष ने पेंशन बंद के आरोप जितने भी लगाए हैं वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पूरा ख्याल है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण शर्मा मौजूद है फोन लाइन पर। कृष्ण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज में। नमस्कार जी, जिस तरीके की यहाँ पर देखिए बयानबाजी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, वो कहीं ना कहीं खारिज सिरे से किए हैं सीएम नवाब सिंह सैनी ने। आप क्या कहना चाहते हैं? पेंशन कटौती को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब करारा जवाब सीएम की तरफ से दिया गया है। देखिए मैडम जी, पहले तो 2-3 महीनों से बात चल रही थी ग्राम लेवल पर, सड़कों पर, गलियों में कि बुढ़ापा पेंशन आज हमारी कट गई। और जब विपक्ष ने सारी कलेक्ट की ये बातें, तो कम से कम 2 लाख लोगों की पेंशन कटने का समाचार प्राप्त हुआ। और कांग्रेस ने इस बात को मुखरता से उठाया, हमारे नेताओं ने, कि ये नहीं होने देंगे। चाहे वो इनेलो हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, विपक्ष की हर पार्टी ने अपने स्तर पर बात को उठाया और हम जिला लेवल पर इस बात को करेंगे। मुख्यमंत्री का बयान आया कि किसी की भी पेंशन नहीं कटी है। आज से 4 दिन पहले आपने सुना होगा। ये सब बकवास है, ये वाहियात बातें हैं, ये विपक्ष की वजह से उठा रहे हैं। और कल जो बयान आया मुख्यमंत्री का, उन्होंने कहा
जी कि जो ये पेंशन कृष्ण कटी शर्मा जी, है। माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ ओमकार सिंह भी जुड़ चुके हैं, INLD के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत तो है थोड़ी लिविंग बात इंडिया पूरी न्यूज तो में। कर, एक बात है। जी हेलो जी 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 मैडम जी, कल मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि जो ये पेंशन कटी है, ये तो 1,03,000 जो मृत व्यक्ति थे उनकी पेंशन कटी है, और जो 60 वर्ष से कम आयु के लोग थे, उन्होंने गलती से बढ़ा ली थी, 40,000 उनकी कटी है। देखो मैडम जी, विपक्ष ने कहा कि 2 लाख से ऊपर पेंशन कटी है, तो हमारी बात सत्य हुई। और ये मुख्यमंत्री 4 दिन पहले कह रहा था नहीं, कोई किसी की पेंशन नहीं कटी। जब अधिकारियों ने बताया कि पेंशन काट दी गई है, आप झूठ मत बोलिए। ये झूठ भी हंस के बोलते हैं, अपनी बात को भी ऐसे बोलते हैं जैसे हम बेचारे लोग हैं। ये ठीक है। बेचारे नहीं है, इन्होंने इसी तरह 14-15 लाख वो BPL कार्ड काट दिए गए, ये काट दिए गए, ये पर जो इलेक्शन से पहले। ठीक है कृष्ण शर्मा जी, आपके पास दोबारा आऊंगी। ओंकार सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, प्रवक्ता है NLO के। ओंकार सिंह जी, आपका क्या कुछ कहना है? इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है पेंशन कटौती को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया गया है कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन CM नैब सिंह सैनी ने बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है कि कितनी कटौती की गई है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। आपने बयान जरूर सुना होगा, आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या फीडबैक है? मियाँ जी, बहुत अफसोस की बात है कि मौजूदा सरकार बहाने बनाकर विधवा, विकलांग, बेसहारा और बुजुर्गों की पेंशन काट रही है, और उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि पेंशन नहीं काटी गई है। अगर नहीं काटी गई है तो फिर जनता परेशान क्यों है? दूसरा, कल मैं सामाजिक न्याय मंत्री जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने बोला कि ये जो पेंशन काटी गई है ये वेरिफिकेशन के बाद काटी गई है, और वेरिफिकेशन किसी की उम्र कम ना हो, किसी का ये ना हो, डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं। तो मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब पेंशन लगाई थी क्या उसमें वेरिफिकेशन नहीं की थी? क्या वेरिफिकेशन के बगैर ही पेंशन लगा दी गई थी? ये बहुत अजीब बात है। बुजुर्गों को परेशान किया जा रहा है, और इंडियन नेशनल लोकदल इस परेशानी को नहीं झेलने देगी। बुजुर्गों को उनके साथ खड़ी है। 20 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होगा पंचकुला में, घेराव होगा, ताकि मतलब इस सरकार की नींद से नींद खुले और बुजुर्गों की पेंशन बहाल की जाए। और जहां जिन बुजुर्गों की पेंशन कटी है 2-3 महीने से नहीं मिल रही, उनको वो पेंशन ब्याज समेत वापस मिले। ये बहुत अजीब बात है। मुख्यमंत्री महोदय बयान देते हैं कि पेंशन कटी नहीं है, जबकि उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि पेंशन कट गई है। 3-3, 4-4 महीने हो गए बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली। अब बुजुर्गों का और क्या सहारा है? चलिए ठीक है, पेंशन के अलावा बुजुर्गों की कोई आमदन नहीं है। चलिए ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी राय रखी। ओंकार जी, कृष्ण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमारे पास थोड़ा कम है, तो देखिए बड़ी खबर है, हमने कोई पेंशन नहीं काटी, CM नैब सिंह सैनी ने कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो है विपक्ष की तरफ से लगातार लगाए जा रहे थे। आपने भी सुना, अभी भी ओंकार और यहाँ पर कृष्ण शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, फोन लाइन पर मौजूद थे, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा।